आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब आज्ञापक है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब आज्ञापक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना आज्ञापक है। नंबर 1, जहां गिरफ्तार व्यक्ति पर किसी गैर जमानती अपराध का अभियोग न हो। धारा 436 के अनुसार जब किसी जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा या लाया जाता है और वह जमानत देने को तैयार है, तब ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है उसे जमानत पर रिहा कर देगा। किंतु ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के जमानत लेने के बजाय उसको हाजिर होने के लिए प्रतिभू रहित बंदपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है। धारा 436 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय तथा स्थान के बारे में जमानत की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो न्यायालय उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर उपस्थित होने पर जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। धारा 440 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक बंदपत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी जो अत्यधिक नहीं होगी। धारा 440 की उपधारा 2 के अनुसार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित राशि घटाई जाए। किंतु जमानत अस्वीकृत होने पर धारा 436 की उपधारा 1 के अधीन अपील का कोई अधिकार नहीं है। केवल धारा 439 की उपधारा 1 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है युक्त आधार का अभाव। धारा 437 की उपधारा 2 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर अजमानती अपराध के कारित किए जाने का अभियोग है और यदि ऐसे पुलिस अधिकारी या न्यायालय को यथास्थिति अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में तथा जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तब ऐसी जांच के लंबन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और नंबर 3 पॉइंट है जहां विचारण 60 दिन के अंदर समाप्त न हो। धारा 437 की उपधारा 6 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन के अंदर पूरा न हो जाता है और यदि ऐसा व्यक्ति उस अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है विचारण की समाप्ति किंतु निर्णय से पूर्व अभियुक्त का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 437 की उपधारा 7 के अनुसार अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण समाप्त हो जाने के बाद तथा निर्णय दिए जाने के पूर्व न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा अभियुक्त व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभू रहित बंदपत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाएगा। नंबर 5 पॉइंट है जहां अन्वेषण नियत समय में पूर्ण न हो सके। धारा 57 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस अधिकारी अन्वेषण हेतु अभियुक्त को लंबी अवधि तक निरुद्ध करना आवश्यक समझता है
तो वह इस हेतु संहिता की धारा 167 के अधीन दंडाधिकारी से विशेष आदेश प्राप्त करेगा। धारा 167 की धारा 2 के अनुसार दंडाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अभियुक्त की कुल निवृत्ति अवधि निम्नलिखित सीमा को पार नहीं करेगी। नंबर 1, 90 दिन उन मामलों में जहां अन्वेषण किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। सेकंड पॉइंट, 60 दिन जब अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है। उपरोक्त समय अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद अपराध चाहे जमानती हो या अजमानती, दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।